दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पार्टीशन सूट के बारे में। दोस्तों मैंने पार्टीशन सूट के ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हैं और लोगों ने मेरे वीडियो को काफ़ी लाइक भी किया है, तो इसलिए मैं एक वीडियो और फिर से आपकी जानकारी को अपडेट करने के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों पार्टीशन सूट का मतलब हो गया संपत्ति में बंटवारे का सूट। दोस्तों नॉर्मली जो है जॉइंट फैमिलीज होती है उसमें इस तरह के सूट फाइल किए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपके फादर ने एक्वायर की थी और अपने लाइफ टाइम के दौरान में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ना ही सेल किया, ना ही विल की, ना ही किसी के प्रति गिफ्ट डीड की, और वो प्रॉपर्टी एज इट इज़ रह गई। यानी किसी भी तरह की उस प्रॉपर्टी के ऊपर में वसीयत या फिर सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड नहीं बनी है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वहाँ पर जो है पार्टीशन का जो सूट है वो फाइल होता है। पार्टीशन के सूट में दोस्तों सबसे पहले आपको अपने हिस्से के बारे में जानकारी देनी होती है अपनी सूट के अंदर। यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है और उसके पास में मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसमें 3 हिस्सेदार या 4 हिस्सेदार हैं, 2 बेटे हैं, एक मदर है और एक बेटी है। इस तरह से वो चारों जो हैं वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार माने जाएंगे। अब मान लीजिए बेटे जो हैं वो उस प्रॉपर्टी को बहन को नहीं देना चाह रहे या बहन का राइट मारना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में बहन के पास में एक ये राइट है, एक ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाके पार्टीशन का सूट फाइल करे। पार्टीशन का सूट जो है फाइल करते समय उस बहन को अपनी जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर वो दावा पेश कर रही है उसके कागजात, चाहे वो फोटोकॉपी ही क्यों ना हो, कोर्ट में अपनी पटिशन के साथ लगाने चाहिए। उसके अलावा उसको ये भी बताना होगा कि इस प्रॉपर्टी में कितने हिस्सेदार हैं और उन हिस्सेदारों में उसका हिस्सा कितना आता है। दोस्तों पार्टीशन के सूट में एक चीज़ और जान लीजिए कि पार्टीशन के सूट में जब आप पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं तो जो प्रॉपर्टी होती है उस पूरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सबसे पहले वैल्यू करनी जरूरी है। यानी कि इस पूरी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है ये आपको उसमें लिखना होगा अपनी पिटीशन में, और उस पूरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर में आपका जो हिस्सा है वो कितना आता है। अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और उसमें आपका हिस्सा चौथा आता है यानी 25% का आता है, तो आपको 25 लाख रुपए के ऊपर में जो है कोर्ट फीस कोर्ट में देनी होती है। कोर्ट फीस जो है नॉर्मली कोर्ट में जब आप केस दायर करते हैं उस दौरान ही आपको कोर्ट फीस लगानी होती है। अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको 25 लाख रुपए के ऊपर में कोर्ट फीस लगभग 1% के हिसाब से कोर्ट में फाइल करनी होती है, और उस फाइल करने के बाद में जो है केस आगे चलता है। पार्टीशन के सूट में सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें साबित करनी जरूरी होती है। एक ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के तहत आती है, यानी कि आपके फादर की प्रॉपर्टी है या दादा की प्रॉपर्टी है जिसका कि कभी भी हिस्सा या बंटवारा नहीं किया गया। आप उस प्रॉपर्टी में लीगल हेयर हैं, आपका जो है उसमें पूरा हक है। आपका जो हिस्सा है जो उस प्रॉपर्टी में वो कितना है, मान लीजिए अगर 4 हिस्सेदार हैं तो आपका चौथा हिस्सा है, आपको ये प्रूव करना है कि आपका ये चौथा हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों कोर्ट ये देखती है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी काफ़ी छोटी है जिसके हिस्से नहीं किए जा सकते, उस कंडीशन में कोर्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं करके उस प्रॉपर्टी को जो है मार्केट रेट पे जो है सेल करने का ऑर्डर कर सकती है, और उस मार्केट से सेल के दौरान जो कंसीडरेशन आएगी उस कंसीडरेशन में आपका चौथा जो हिस्सा है वो आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि कई केसों में ऐसा देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी छोटी होती है जिसका कि डिवीज़न नहीं किया जा सकता फिजिकली। उस कंडीशन में आप जो है उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में जो हिस्सा आता है वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि पार्टीशन का सूट जो है फाइल कहाँ किया जाए। पार्टीशन का सूट जो फाइल किया जाता है वो जिस जगह पे प्रॉपर्टी होती है उसी जगह पे ही वो पार्टीशन का सूट फाइल किया जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एक स्थान पे है तो मान लीजिए दिल्ली में अगर प्रॉपर्टी है तो आप उस सूट को दिल्ली में फाइल करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई 4-5 जगह पे है तो दोस्तों आप फिर वहाँ पर
आपको चारों जगह सूट नहीं फाइल करना, वहां पे आप उन चारों जगह में जो भी ऑप्शन चुनना चाहें चुन सकते हैं और उस एक कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं सारी की सारी सूट प्रॉपर्टी के बारे में। आपको फिर अलग अलग टेक्निकली केस फाइल नहीं करनी चाहिए, एक ही सूट में आप सारी प्रॉपर्टी का जो है पार्टीशन मांग सकते हैं। तो दोस्तों ये पार्टीशन सूट के ऊपर में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज तक अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।